अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। सो 2013 अपने एंड तक पहुँच गया है एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ एक्सपीरियंस किया विद इन द लास्ट ईयर। मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि ईयर एंडर्स तो बहुत से अंदाज के होते हैं, लेकिन कहानी पाकिस्तानी में हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करेंगे जो हमने साथ साथ एक्सपीरियंस किया पिछले साल में। बस यही बात ने ट्रिगर किया दी टॉपिक फॉर द एपिसोड्स जो आज, कल और अगले हफ्ते हो रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं इस हफ्ते विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल एंड प्लेसेस जो हमने साथ साथ एक्सपीरियंस किया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स गो। Hello. Hi, welcome to the Coffee Cafe. Thank you. How are you today? I'm good. What can I get for you today? What's your most recommended coffee? Well, what are you interested in? Do you want something sweet? Sweet and strong. Probably a double shot caramel latte. Okay, I'll have that. All right. 13. And there you go. We'll bring it right to your table. All right, thank you. Here you go, ma'am. Here's your Thank caramel you. latte. Thanks. Enjoy. अमेरिका इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी आपको उसका पूरा दिखाने में, मगर ये एक बुरा आइडिया नहीं है। शायद नेक्स्ट ईयर मुझे ये करते हुए देखें कि मैं आपको पूरी अमेरिका की सैर करवाऊँ। चले आप जाके इसके बारे में सोचें, मैं ये कॉफ़ी पीती हूँ और साथ साथ में आप वो अमेजिंग जगहें देखें जिनको मैंने विज़िट किया था। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे लूज़र फ्रेंड्स ने मुझे डिच कर दिया, मगर आप हैं मेरे साथ और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आज का क्या प्लान है। ओके, वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट और टूर गाइड आयशा गिलानी। आज हम देखेंगे माय फेवरेट प्लेसेस, स्मिथसोनियन फोक लाइफ फेस्टिवल और नेशनल मॉल। आप मेरा घर देख चुके हैं, मेरी फैमिली देख चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा दूसरा घर वाशिंगटन डीसी। अभी मैं खड़ी हुई हूँ नेशनल मॉल पे जो डीसी का एक हिस्टोरिक हिस्सा है। 1791 में क्या नाम था, पियर लफांट ने डिज़ाइन किया था नेशनल मॉल को। उन्होंने डीसी की सारी स्ट्रीट्स का ग्रिड वर्क भी डिज़ाइन किया है और अभी भी नेशनल मॉल डीसी का एक सेंट्रल एक्सिस माना जाता है। लिंकन मेमोरियल से लेकर यूएस कैपिटल बिल्डिंग तक जाता है एंड ओरिजिनली इट वाज इंटेंडेड टू बी अ मेन बुलेवार्ड, लेकिन अभी भी 200 साल बाद एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है यहाँ को करने को। तो पहला स्टॉप ऑन आयशा गिलानी टूर्स इज स्मिथसोनियन। स्मिथसोनियन के बारे में कहा जाता है कि इट्स द नेशंस एटिक क्योंकि इट हाउसेस मोर देन 137 मिलियन आइटम्स। ये मैं उर्दू में भी नहीं कह सकती, बट आप सोच रहे होंगे कि स्मिथसोनियन क्या है। 19 म्यूजियम्स, 9 रिसर्च सेंटर्स, एक ज़ू और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स है। और सबसे मज़े की बात यह है कि एडमिशन फ्री है, तो आप जब चाहें जा सकते हैं और आप मेरी तरह इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अभी बारिश होने वाली है तो मैं अपना रेनकोट पहनती हूँ और हम निकलते हैं। अभी के लिए आपको याद है जब हम टेस्ट ऑफ जॉर्ज टाउन पे गए थे और मैं आपको बता रही थी कि जॉर्ज टाउन एक पॉश शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। वेल, हियर वी आर जॉर्ज टाउन में ऑन द फेमस एम स्ट्रीट। यहाँ पे लोग आते हैं to see and be seen, to grab cupcakes or coffee, and of course, shop till you drop. Founded in 1751, Georgetown एक historic इलाका है. It used to be a trade city, most famous for tobacco trade. And on the list of notable peoples जो यहाँ पे रहते थे is Thomas Jefferson, Francis Scott Key, Alexander Graham Bell, and John F. Kennedy. आज भी पूरी दुनिया पहुँच रही होती है जॉर्ज टाउन में, ना सिर्फ टूरिस्ट but also locals.
शॉपिंग तो हमने कर ली, लेकिन जॉर्ज टाउन में बहुत कुछ है करने के लिए और देखने के लिए। आइए मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। आपने ज़रूर देखी होगी एक्सोर्सिस्ट मूवी जो 1973 में बनी थी। उसके क्लाइमैक्स की सीन में जो भूत प्रीस्ट को बाहर फेंकता है खिड़की से एंड हिज हेड कम्स रोलिंग डाउन द स्टेयर्स, ये वही सीढ़ियाँ हैं, द फेमस एक्सोर्सिस्ट स्टेयर्स। यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं लेट नाइट पे टू डेयर ईच अदर टू गो ऑल द वे अप द 75 स्टेयर्स इन द पिच ब्लैक डार्कनेस। वैसे इससे ज़्यादा ड्रॉनी बात है कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है टू माई फ्रेंड्स डिनर पार्टी दिस वीकेंड। नो सीरियसली, आई एम जस्ट किडिंग। मैं अभी खड़ी हुई हूँ ऑन द फैशनेबल विस्कॉन्सिन एवेन्यू जो मैरीलैंड में है। आपको याद है कल हम यहाँ पे आए थे फॉर द बेथेस्डा रोड फैशन शो और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे पॉश बुटीक, होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। मैं अभी खड़ी हुई हूँ ऑन पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। अगर आप देखें मेरे पीछे है कैपिटल हिल, मेरे आगे है द वाइट हाउस और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे 40,000 लोग गैदर हुए हैं फॉर टेस्ट ऑफ डीसी, जहाँ पे 60 ऑफ डीसीज मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स अपने खाने सैंपल करवा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं अभी बहुत खुश हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि हम सेलिब्रेशंस 2013 पे हैं जो न्यू जर्सी में होता है और आप देख रहे हैं मुस्लिम्स इन पॉलिटिक्स पार्ट 2। मेरे पीछे है द यूएस कैपिटल जहाँ पे हमारी कांग्रेस बैठती है। वेट अ सेकंड। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। यू कैन कॉल मी गिलानी पाकिस्तानी। जस्ट किडिंग, डोंट एवर कॉल मी दैट। नो, आई एम किडिंग। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको दुनिया की फैशन की सैर करवाई। साथ साथ हमने देखा लॉस एंजलिस का रोडेओ ड्राइव, वाशिंगटन डीसी का जॉर्ज टाउन, वर्जीनिया का ओल्ड टाउन अलेक्जेंड्रिया, मैरीलैंड में विस्कॉन्सिन एवेन्यू, न्यू जर्सी में मैंने आपको पाकिस्तानी सुपर मॉडल्स और डिज़ाइनर्स से भी मिलवाया और आपको पाकिस्तान के फैशन शोज भी दिखाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसी फैशन की डिवोटी होती अगर मैंने आपको दुनिया का सबसे बड़ा फैशन के इवेंट के बारे में नहीं बताया। अभी इसी वक्त the world's biggest, the universe's biggest fashion event is going on. Technically मैंने मार्स के फैशन शोज कभी देखे नहीं है, so okay, let's just stick with the world's biggest fashion event. But अभी इसी वक्त वो हो रहा है और पूरी दुनिया उस पर पागल हुई हुई है। तो एपिसोड 2 ऑफ कहानी पाकिस्तानी में मैंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया था एज योर टूर गाइड। सो बीइंग योर टूर गाइड मैंने सोचा कि मैं बताऊं क्यों, मैं दिखाई देती हूँ। सो guess where I am? Guys, so we're here at New York Fashion Week. I'm really excited क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड्स मिली हैं जो मॉडल्स हैं जो DC आए हुए हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। So show's about to start very soon. See you there. वैसे शायद हमें एक और फैशन कैपिटल पेरिस में जाना चाहिए। बॉसेस, आर यू लिसनिंग? मेबी हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस क्विक ट्रिप का उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। वैसे आपकी भी कॉफ़ी आ रही है, मगर सच तो ये है कि ये तो कुछ नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ऐसी भी बहुत सी जगह एक्सपीरियंस की जो बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग थी। आपको याद है? चलो आपको वो भी दिखाते हैं। Fasten your seatbelts and ready, set, go! Oh, this feels nice. Very nice indeed.
present to you Mr. Saisha from the Voice of America. Very well done. आपको यहाँ देखकर हमें खुशी हुई और हमें यकीन है कि आपका दिन खुशगवार होगा। Practice my accent just for you. We are glad to hear. बहुत खूब, हमें खुशी हुई। Thank you very much. It's an honor to have you with us. So this is one that he's already done. ये इनकी बनाई हुई एक और चाबुक है। ये अपनी मुकम्मल हालत में है। उन्होंने ये चीज़ें बनाकर दिखाया कि इनके बनाने में चमड़ा और दूसरी चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें अभी हैंडल नहीं लगाया गया और ये मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन अपनी लंबाई और बिलाशुबा फनकारी की महारत की वजह से ये नामुकम्मल चाबुक भी आवाज़ पैदा कर सकती है। This is making that noise that you just filmed. Wow. Thank you. Thank you very much. Oh, where were we? BB Magazine, the longest running South Asian bridal magazine in America. नाज़रीन, मैं अभी मौजूद हूँ at the Embassy of Pakistan जो वाशिंगटन DC में है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? Well, मुझे अक्सर ये अफसोस होता है कि मैं अमेरिका में पली बड़ी। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि मुझे पाकिस्तान में तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला। तो I missed out on all the basics about my motherland. इसीलिए तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ। आज यहाँ पे एक क्लास होने वाली है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान। अगले कई हफ्तों में हम सीखेंगे इन डिटेल पाकिस्तान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, foreign policies, economic and trade relations, changes in cultural practices, media, music, entertainment, you name it. और मज़े की बात ये है कि मेरी तरह यहाँ पे आज बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स आए हुए हैं जो मेरी तरह पाकिस्तानी तो हैं ज़रूर दिल से और खून से, लेकिन एक बैलेंस शिनाख्त रखने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। We have to go out of our way to stay in touch with our roots, और इसी के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। These glaciers are an important source of water during summer. The ice melts, the water flows into rivers. Pakistan has 5 major rivers. Due to climate change and global warming, the rate of melting of this ice has increased many folds, which has led to yearly floods in Pakistan. हर रोज़ अनगिनत तरीक़ों से लेज़ीनेस का खात्मा स्पोर्ट्स और फिटनेस ट्रीट्स ढूंढते रहते हैं। रिसेंटली मैंने सुना कि एक नया फिटनेस क्रेज़ आया है, बॉक्सिंग योगा, which is really weird। एक तरफ calmness, tranquility, सुकून of योगा, दूसरी तरफ full on aggression, rage, गुस्सा of बॉक्सिंग। क्या ये सच में यही है? आइए चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। बॉक्सिंग सिखाने वालों का कहना है कि लंदन ओलंपिक्स के बाद यूके में बॉक्सिंग दोबारा मशहूर हो गई है। इसीलिए एक बॉक्सिंग क्लब के ओनर ने बॉक्सिंग को योगा के साथ मिलाकर एक नई एक्सरसाइज रूटीन बनाई है। ये रूटीन योगा स्ट्रेचेस को मसल ट्रेम्बलिंग पोस्चर्स के साथ मिलाती है। अब भी आवाज नहीं आ रही, but hopefully आपको मेरी आवाज आ रही है। The costumes here are so cool. You have to see this costume to believe this. It's amazing. You look awesome. How did you do this? मैंने कार्डबोर्ड पे ये सब चीजें लगाई हैं और इन्हें तारों से जोड़ दिया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। And how did you do all of this? ये सेफ्टी पिन्स हैं, बाकी सेफ्टी पिन्स इसके अंदर हैं। And what about this right here? That's changing colors, isn't it? इस तरह की बहुत सी चीजें Amazon.com पर दस्तयाब हैं और इसमें आवाज भी है। Really, really awesome. Thank you so much. It's a wonderful party. It is great. मैं इतनी ज़्यादा बक करती रही हूँ कि मेरी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Can I get this heated up, please?
America is truly the land of the unique. यहाँ पे हर nationality के लोग मिलते हैं. During my journey, जो by the way सिर्फ अभी शुरू हुआ है, मैं मिली हूँ कुछ fun, interesting और amazing लोगों से. कुछ ने हंसाया, कुछ ने रुलाया और कुछ ने मुझे ये feel करवाया कि there are some truly good people in the world और उनकी वजह से ये दुनिया एक खूबसूरत place है. आइए आपको चंद ऐसे लोगों से फिर से मुलाकात करवाते हैं. So what is your connection with Pakistan? Why are you here taking this course today? I am the president of One Life Alliance. It's a global peace initiative. मैं एक तंजीम की सदर हूँ जो आलमी अमन के लिए काम करती है. मेरा एक पाकिस्तानी से जिसका ताल्लुक कराची से है लिंक्डइन के जरिए राब्ता हुआ और हम हर हफ्ते स्काइप पर एक दूसरे से राब्ता करते हैं. उन्होंने मुझे अपने तालीमी प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत दी है जो वो गलियों में बेमकसद फिरने और कूड़ा चुनने वाले बच्चों के लिए चलाना चाहते हैं और पसमानदा इलाकों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू करना चाहते हैं. हमारा अमन प्रोग्राम बहुत मुनफरिद नौइयत का है और मेरा इससे ताल्लुक भी बहुत मुख्तलिफ किस्म का है. अगर आपको 2008 का मुंबई दहशतगर्द हमला याद हो तो मैं आपको बताऊं कि ओबराय होटल पर हमले में मेरे शौहर और 13 साल की बेटी मारे गए थे. मैं इन हमलों में हलाक होने वालों, ख़ास तौर पर अपने शौहर और बेटी की ज़िंदगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए दुनिया में अमन पर काम करना चाहती हूँ. Bringing peace to the world to honor those lives, especially my husband and my daughter. We're so happy that you've come here and that you're taking such a positive approach to dealing with, I don't even know how you recover after such a tragedy. Well, I think being involved and being engaged. मेरा ख्याल है कि इस काम में शिरकत इस सदमे से बाहर निकलने के अमल का हिस्सा है. ये मेरे लिए इस सेहतयाबी के अमल का हिस्सा है. मेरी बेटी ज़िंदगियां बचाने के लिए हार्ट सर्जन बनना चाहती थी. मैंने महसूस किया कि मुझे तालीम के ज़रिए ज़िंदगियां बचाने के इस अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि हम इल्म के ज़रिए ज़िंदगियां बचा सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि मैं किसी मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान जाऊंगी और मुझे ये कोर्स देखकर खुशी होगी क्योंकि मैं पाकिस्तान से नफ़रत नहीं करती. मैं मुसलमानों से नफ़रत नहीं करती. मैं जिस भी मुसलमान से मिली हूँ उसके दिल में अमन और मोहब्बत की रोशनी देखी है और ये सच है. मैं इन दिनों एक किताब अ लेटर टू अ टेररिस्ट लिख रही हूँ. ये ख़त उस वाहिद जिंदा बच जाने वाले दहशतगर्द के नाम है जिसे अब फांसी हो चुकी है. मैं चाहती हूँ कि दुनिया को इन मुसलमानों के बारे में पता चले जिनसे मैं मिली और जो मेरे इस मिशन में मेरी मदद कर रहे हैं. These glaciers are an important source of water during summer. The ice melts, the water flows into rivers. Pakistan has 5 major rivers. Due to climate change and global warming, the rate of melting of this ice has increased many folds, which has led to yearly floods in Pakistan. ये प्रोग्राम पाकिस्तान के मुतालिक इस मिथ का तासुर ज़ाइल करने के लिए और कि ये एक ख़तरनाक जगह है एक अच्छी कोशिश है. How has your viewpoint on Pakistan changed since you've taken this course? ये बहुत दिलचस्प बात है. इससे पहले मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इतना मुतनव्वि मुल्क है और कई एतबार से ये कितना मॉडर्न भी है. अगरचे उसका ताल्लुक कदीम तारीख से है लेकिन ये मॉडर्न भी है. और हकीकत ये है कि ये कोर्स जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया उसके बारे में ज़्यादा जाने. मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का मतलब है अमन. Open all the jars and smell. It's great fun. We have custom spice blends for steak. Guys, I've been on the prowl since we've been here and I think मुझे एक पाकिस्तानी लड़की वहाँ पे नजर आ रही है. चले उससे बात करते हैं. Excuse me, are you Pakistani? Yeah, I am. Oh, what's your name? Zainab. आपका नाम क्या है? Zainab Yusuf. Very nice to meet you. आप कहाँ से हैं? Rawalpindi. Originally Rawalpindi, but I live around here. अच्छा, तो हम आज पूरी जगह में हम ढूंढ रहे थे कि हमें पाकिस्तानी मिले. And this is after मैंने इतना सब कुछ बताया था कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे इतनी बड़ी है and मुझे इतनी मुश्किल से आप मिले. So यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है. है ना? मैं भी यही कह रही. I think आज बहुत गर्मी है, so इतना लोग बाहर नहीं निकले. Yeah, मगर पाकिस्तानी तो they should be used to the heat, है ना? I guess they're not yet. I mean, I love the heat, so I'm out. But I'm surprised there's not that many Pakistanis here today. But I think शाम के वक्त if you come back, you'll see them. हम भी ये कह रहे थे मगर ये इवेंट 4 बजे खत्म हो जाएगा. तो Usually अगर आप शाम के वक्त यहाँ गुजरो, you always see Pakistanis. Say exactly. Well, what did you come here for? Like you said that you didn't know about the event. आप यहाँ से गुजर रही थी and you just saw कि इतने सारे लोग stalls लगे हुए हैं.
I'm actually celebrating my 1-year wedding anniversary. Oh, happy anniversary! And we're out because we wanted to do something. देखिए हमें एक पाकिस्तानी मिली है और उनकी आज एनिवर्सरी भी है. Happy anniversary! And all of the viewers of Kahani Pakistani get to wish you a happy anniversary. Thank you. So you can say thank you to Kahani Pakistani viewers. Thank you, Kahani Pakistani. Thank you so much for speaking with us today and enjoy. Take care. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है हम। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपको ये इवेंट कैसा लग रहा है? ये जगह मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग माशाल्लाह। Oh my God, this is so good. Check this out. Lamb, oh my favorite. चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? वालेकुम सलाम, ये गमी बेयर्स हैं, they're from Zuiti and they're एक दिन का सप्लाई। आपने खाने ट्राई किए यहाँ पे? खाना ज़्यादा ट्राई नहीं किया, but मैं बहुत मैंगो लस्सी का एडिक्ट हूँ। Thank you and enjoy. You're welcome, thank you very much. Assalamu alaikum, tell me your name. Zakia. Salima. Samaya. And is there anyone else? Okay. So, are you having a good time here today? Yes, we are. Yeah. What was your favorite food so far? I like the chicken rice. Chicken and rice. How's it? I like the lemonade. Chicken and rice. अमेरिका में YES यानी यूथ एजुकेशन एंड स्टडी प्रोग्राम कांग्रेस ने 2002 में शुरू की। इस प्रोग्राम का मकसद है उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना वो बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 17 years old और जो ताल्लुक़ रखते हैं मुस्लिम सेंट्रिक मुल्कों से। ये प्रोग्राम 1 साल का लास्ट करता है और अमेरिका के सोसाइटल एंड कल्चरल वैल्यूज सिखाता है स्टूडेंट्स को। हाल ही में एक बहुत होनहार स्टूडेंट आई थी पाकिस्तान से जिसका नाम है मरियम। उसके साथ रुदाबा ने कुछ बातें की अबाउट द प्रोग्राम। लेट्स गो टेक अ लुक। मरियम बचानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको 16 साल की कम उम्र में अमेरिका आकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। मरियम ना सिर्फ अपने साथियों के साथ पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर शेयर कर रही हैं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करके नई स्किल्स भी सीख रही हैं। मैं एक AFS YES एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। YES एक यूथ एक्सचेंज स्टडीज़ प्रोग्राम है जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के फंडेड से है और यहाँ पे हम लोग यूथ एम्बेसडर्स हैं जो कि 1 साल के लिए US में तालीम हासिल करने आते हैं और एक होस्ट फैमिली के साथ रहते हैं जो कि एक सकाफती एक्सचेंज का ज़रिया है। वाशिंगटन DC में मरियम अपनी होस्ट मदर डेबरा ग्रीसर एंड होस्ट सिस्टर्स आयशा एंड उमो के साथ रह रही हैं और उनके साथ खूब एंजॉय करती हैं। हाल ही में श्राइन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड सैक्रमेंट नामी चर्च की डे स्टार आर्ट गैलरी में मरियम की 2 ड्राइंग्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने अभी कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। कल मैं आपके सामने लाती हूँ 2013 की बाकी हाइलाइट्स और आपका काम है इसको मिस नहीं करना। देखा, आपकी कॉफ़ी भी आ चुकी है, आपकी कुर्सी भी इंतज़ार कर रही है और मैं कल पे यहाँ पे होंगी आपके लिए इंतज़ार करते हुए। Have you liked our Facebook page yet? If not, here it is. इस Facebook पेज को लाइक करिएगा, ये हमारा ईमेल एड्रेस भी है। कल हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग आउट फॉर नाउ फ्रॉम कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।